Good morning students, how are you? Today in this video we are going to discuss a poem of 12th class Aunt Jennifer's Tigers by Edwin Rich, a great American poet, essayist and a feminist. Feminist means Edwin Rich was a feminist, means a poet who writes and fights for the rights of women. जो पोएट या राइटर औरतों के अधिकारों के लिए लिखता है और उनके लिए फाइट करता है, ऐसे राइटर्स को या पोएट को फेमिनिस्ट कहा जाता है. सो शी वाज फ्रॉम अमेरिका एंड शी वाज अ फेमिनिस्ट. दैट्स वाई दिस पोएम यू कैन सी ऑन्ट जेनिफर्स टाइगर्स. इट वाज रिटन इन 1951. उन दिनों में हम अमेरिका की बात कर रहे हैं, बट यदि हम अपने इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें तो हर घर में लगभग आपको आंट जेनिफर मिल जाएगी. ऐसा क्यों, कैसे मिल जाएगी आंट जेनिफर हर घर में? बिकॉज द थीम ऑफ द पोएम इज कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ. विवाहित जीवन के, शादी के बाद जीवन के, औरत के जीवन में क्या क्या बाधाएं आती हैं, कैसे वो मेल डोमिनेंट सोसाइटी में सरवाइव करती है, कैसे वो जीवन के इस बंधन को शादी से लेकर और अपनी डेथ तक निभाती है. निभाना, एज फार एज द पोएट इज सेइंग, निभाना केवल लेडी को पड़ता है, जैसे कि ऑन्ट जेनिफर अपने हस्बैंड, जिसको कि इस पोएम में अंकल कहा गया है, उसको निभाती है. She keeps on carrying the burden of wedding life. इस पोएम को समझने के लिए इस बात को समझना ज़रूरी है कि एक घर में, एक हाउस में एक लेडी जो कि शादी के बाद आती है, उसका क्या स्टेटस है, क्या वो खुश है या वो एक बंधन का, एक बॉन्डेज का जीवन जी रही है. सो we'll start the poem, and if you have not subscribed my channel so far, subscribe it and don't forget pressing the bell icon. Let's start. Aunt Jennifer's Tigers prance across a screen. Aunt Jennifer's, अब ये कहती है कि उसके टाइगर्स कहाँ पे बना रही हो? टेपेस्ट्री पे एक पैनल है और पैनल पर आंट जेनिफर एम्ब्रॉयडरी से टाइगर्स बना रही है. और वो टाइगर्स क्या करें? प्रांस, जंपिंग अक्रॉस स्क्रीन. उस पैनल पे दिखाते हैं कि दे आर जंपिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सो दीज टाइगर्स, दिस पोएम इज रिच इन सिंबलिज्म एंड imagery. You see, these tigers are the symbols of जेनिफर्स इनर सेल्फ. रियलिटी में वो कभी भी इतनी कॉन्फिडेंट, इतनी ब्रेव नहीं है, एंड शी इज़ नॉट एबल टू डू व्हाट शी लाइक्स टू डू. जो करना चाहती है वो नहीं कर सकती, बट थ्रू द टाइगर्स शी इज़ एक्सप्रेसिंग हर इनर सेल्फ. वो अपने अंदर की बातें बता रही है. ऑन्ट जेनिफर्स टाइगर्स प्रांस, कि उसके टाइगर जो हैं वो पैनल पर जंप कर रहे हैं. ब्राइट टोपास डेनिजन्स. टोपास क्या होता है? पुखराज, एक स्टोन, प्रीशियस स्टोन होता है जिसका कलर ब्राइट येलो और ब्राउनिश होता है. तो वो टाइगर्स को कहता है कि ब्राइट टोपास डेनिजन्स मीन्स सिटीजन्स, कि ये इस वन में रहने वाले, ग्रीन वर्ल्ड में रहने वाले येलो ब्राइट कलर के जो ये एनिमल्स हैं, दे आर prancing on the screen, means they are very happy and they are very elegant. They do not fear, वो डर नहीं रही हैं. They are not getting afraid. किससे? The man beneath the tree. कि उस पेंटिंग में, उस एम्ब्रॉयडरी में जो वर्क, जो पैनल है, उस पर आंट जेनिफर ने साथ में एक इंसान, एक आदमी, एक ह्यूमन भी बनाया हुआ है. लेकिन these tigers are not afraid of that person. Why? Because that person, you can say, is human, male, and these tigers, these are representing the inner self of
और जेनिफर उसके अंदर के मन को, वास्तविकता में वो कैसा जीवन जीना चाहती है उसको दर्शा रहे हैं। तो अंदर से वो डर नहीं रही है, बट समाज में जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी में एक औरत का जो स्टेटस है उसके अकॉर्डिंग उसको हमेशा अपने हस्बैंड से, उस अंकल से डर रहा और हमेशा उस बॉन्डेज में वो फ्रीडम को से दूर रही, बॉन्डेज में रही। दे डू नॉट फियर, वो डरते नहीं है उस इंसान से, उस ह्यूमन से जो वहाँ पेड़ के नीचे खड़ा हुआ है। दे पेस इन स्लीक शिवैलरिक सर्टेनिटी, और वो पूरे एलिगेंटली, दे आर मूविंग एलिगेंटली, पूरे शान के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं और दे आर जंपिंग। इट मीन्स इनर सेल्फ में वो इस तरह का जीवन जीना चाहती है। शी वांट्स टू लीड अ वेरी ब्रेव, यू कैन से कॉन्फिडेंट लाइफ, ओके, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, बट शी इज़ नॉट, बिकॉज शी इज़ टाइड और रिंग्ड विद ऑल दीज डेली कोर्स। घर के जो काम हैं, जो हस्बैंड के साथ जीवन में बंधी हुई ड्यूटियां हैं, उनके साथ वो बंधी हुई है। Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool. Now she has got old enough, weak enough. अब वो कमज़ोर हो गई है, बूढ़ी हो गई है। अब उसके हाथों में वो एनर्जी और वो ताकत नहीं रही है। अब वो जब नीडल को फ्लटरिंग, नीडल को जब उस पैनल में क्रॉस करती है तो उसके हाथ कांप रहे हैं ड्यू टू वीकनेस, कमजोरी के कारण। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। अब जो वो आइवरी नीडल है, अब वो उस नीडल को जो धागे से वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है और ये टाइगर्स बना रही है, वो अब उस नीडल को भी पुल नहीं कर पाती है, बिकॉज शी हैज़ ग्रोन वेरी ओल्ड, शी हैज़ ग्रोन वेरी वीक। द मैसिव वेट, मैसिव मीन्स भारी, ह्यूज, वेट बर्डन ऑफ अंकल्स वेडिंग, कि जब से अंकल से शादी हुई है उस शादी का बोझ हमेशा उसके ऊपर उसने महसूस किया है। शी हैज़ फेल्ट दैट बर्डन फ्रॉम द डे वन। और वेडिंग बैंड, कि ये शादी का बंधन जो बंध गया ना, ये बंधन ने उसकी आज़ादी को छीन लिया। उसके जीवन में जिस ढंग से जो वो थ्रू द टाइगर्स जो अपने आप को, सेल्फ को एक्सप्रेस कर रही है, कि उस सारी खुशियों को, उस सारे कॉन्फिडेंस को, उस सारी ब्रेविटी को ख़त्म कर दिया गया। एंड शी हैज़ बिकम विक्टिम ऑफ दैट वेडिंग बैंड, उस शादी के बंधन का शिकार बनकर रह जाती है। सिट्स हैविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, कि ये शादी का बंधन हमेशा उसके जीवन पर भारी रहा है। और शी हैज़ नॉट कम आउट ऑफ दैट वेडिंग बैंड। उस 1950s की हम बात करें, हम इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें, अमेरिकन कंटेक्स्ट में आप देखिए वहाँ पर ये हाल था उस टाइम। एंड इन दोज डेज इंडिया में क्या हाल रहा होगा, क्या स्टेटस रहा होगा एक मैरिड वुमन का। शी वॉज इवन नॉट एबल टू मूव आउट ऑफ द हाउस, वो घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, और वो पर्दा जो पर्दा प्रथा थी उसमें उसको रहना पड़ता था। जिसके साथ एक बार शादी का बंधन बंध गया, वो कैसा भी हो उसके साथ उसको सरवाइव करना पड़ता था। तो ये घर घर की कहानी थी। हर घर में, मैंने इसलिए कहा कि आंट जेनिफर हर घर में आपको मिल सकती थी। लास्ट पैराग्राफ स्टैंजा हम देख लेते हैं। व्हेन आंट इज़ डेड, अब जब आंट की डेथ हो गई है, अब जब आंट इस दुनिया को छोड़कर चली गई है, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, अभी भी उसके डरे, सहमे और पूरे जीवन में अत्याचार सहते जो हाथ हैं अभी भी स्टिल रिंग्ड, अभी भी वो घिरे हुए हैं, अभी भी वो घिरे हुए हैं। रिंग्ड, रिंग्ड मीन्स अंगूठी से भी है यहाँ पर, और सर्कल जो अभी भी उसके जो बंधन वो बंधा हुआ है। विद ऑर्डियल्स, उन मुसीबतों से, ऑर्डियल्स, ऑर्डियल्स मीन्स डिफ़िकल्टीज़, उन मुसीबतों से, उन डेली के कामों से। शी वाज मास्टर्ड बाई, जिन कामों को करने में उसको महारत हासिल थी। शी वाज एक्सपर्ट इन डूइंग ऑल डेली कोर्स, उनको कर करके उसके हाथ अब क्या है, टेरिफाइड, अभी भी टेरिफाइड, मरने के बाद भी उसका जो भय है, उसका जो डर है वो नहीं गया है।
द टाइगर्स इन द पैनल, जो उस पैनल में टाइगर्स हैं, दैट सी मेड, जो टाइगर्स उसने बनाए थे, विल गो ऑन प्रांसिंग, तो वो ऐसे ही उछलते कूदते हुए रहेंगे। प्राउड, ऐसे ही वो प्राउड रहेंगे, गर्वित रहेंगे। एंड अनअफ्रेड, और किसी से नहीं डरेंगे। सो दैट वाज द इनर सेल्फ ऑफ, यू कैन से, आंट जेनिफर टाइगर। द थीम ऑफ द पोएम इज, फर्स्ट वन, you see the constraint of wedding marriage, you can say wedding band, शादी के बंधन के जो समस्याएं हैं, one theme is that, or another you can say deeper sense if you go into the poem, you can say the human is mortal, जैसे हम आंट जेनिफर का एग्जाम्पल लेते हैं, ह्यूमन इज़ मॉर्टल, कि इंसान है वो, उसकी मृत्यु जो है वो शाश्वत है, वो निश्चित है। बट आर्ट दैट शी वॉज मेकिंग ऑन द पैनल इज़ इमोर्टल, वो जो आर्ट है वो कभी नहीं मरती है। सो यू कैन से ह्यूमन इज़ मॉर्टल एंड द आर्ट इज़ immortal. This is deeper and you can say inner theme of this poem. Now we'll discuss rhyme scheme of the poem. The rhyme scheme of the poem is AABB. You can see screen and green, tree and certainty, wool and pull, band and hand, lie and buy, made and unafraid. Got it? So if you have understood the poem really well, like this video, share it, and again I appeal you, if you have not subscribed my channel so far, subscribe it. In next video we'll discuss an important question, you can say one answer for all questions from this poem. Thank you very much. Have a nice day. Thanks for watching this video.